Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will discuss class 10 biology. Chapter 12 Coordination and Control. Okay students, in today's lecture we will discuss the parathyroid glands, then we will discuss the adrenal glands, then we will discuss the pancreas, and at the end we will discuss the gonads in detail. Now we will discuss the parathyroid gland in detail. So students, what is parathyroid gland? We will discuss it. So basically students, these are four glands situated on the posterior side of thyroid gland. As you can see in the figure के आपके नेक रीजन में थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है और थायराइड ग्लैंड के बिल्कुल बिलो साइड पे पोस्टीरियर साइड पे क्या प्रेजेंट है? पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट है। और ये यूजुअली फोर होते हैं पैराथायराइड ग्लैंड्स व्हिच आर प्रेजेंट बिलो द थायराइड ग्लैंड, 1 2 3 4. So students, now we will discuss the hormone which is released by the parathyroid gland. So students, basically they produce a hormone known as parathormone. So basically जो पैराथायराइड ग्लैंड है उससे एक हार्मोन रिलीज होता है, केमिकल रिलीज होता है, उसको क्या कहते हैं? पैराथॉर्मोन कहते हैं. सो स्टूडेंट्स, बेसिकली इट इंक्रीजेस द लेवल ऑफ कैल्शियम आयंस इन ब्लड. अब ये जो पैराथॉर्मोन हार्मोन है ये आपका जो कि रिलीज होता है पैराथायराइड ग्लैंड से, ये आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम आयंस का लेवल क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है, राइज कर देता है, बढ़ा देता है. सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस द टू कंडीशंस. इट मीन्स कि अगर आपकी पैराथॉर्मोन की डेफिशिएंसी हो जाए बॉडी में तो देन व्हाट विल हैपन, या इन केस कि अगर पैराथॉर्मोन की अमाउंट इंक्रीज हो जाए आपके ब्लड के अंदर तो देन व्हाट विल हैपन, आपका बॉडी के ऊपर इस हार्मोन का क्या इफेक्ट होता है. सो स्टूडेंट्स, व्हेन देयर इज इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ पैराथॉर्मोन मोर देन नॉर्मल, इन केस कि अगर आपकी बॉडी के अंदर पैराथायराइड ग्लैंड जो है नॉर्मल से ज्यादा अमाउंट रिलीज करने लग गया हार्मोन की, पैराथॉर्मोन की, तो देन क्या होगा? आपके जो कैल्शियम सॉल्ट्स होंगे बोन्स के अंदर, इट मीन्स के जो कैल्शियम सॉल्ट्स आपके बोन्स के अंदर प्रेजेंट है वहां से एब्जॉर्ब होके कहाँ पे एंटर हो जाएंगे? ब्लड के अंदर एंटर हो जाएंगे. सो नॉर्मल कैल्शियम सॉल्ट्स आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द बोन्स एंड एडेड टू ब्लड. Consequently, the bonds become brittle. So students, in case कि अगर आपके कैल्शियम सॉल्ट्स की अमाउंट ब्लड में इंक्रीज हो रही है और बोन से जो कैल्शियम है वो आपका ब्लड के अंदर एंटर हो रहा है, तो एट द एंड डेफिनेटली आपकी जो बोन्स हैं वो क्या हो जाएंगी? ब्रिटल हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी, इजीली ब्रेकेबल हो जाएंगी. क्योंकि आपके जो कैल्शियम सॉल्ट्स होते हैं वो बोन्स को क्या प्रोवाइड करते हैं? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं. और अगर इन केस अगर कैल्शियम रिमूव हो जाएगा बोन्स में से तो बोन्स आपकी क्या हो जाएंगी? वीक हो जाएंगी. सो स्टूडेंट्स, नाउ if there is deficiency in the production of parathormone, blood calcium level falls, it leads to tetany which affects the functioning of muscles. in case कि अगर आपके पैराथॉर्मोन की जो प्रोडक्शन है वो क्या हो गई है? डिक्रीज हो गई है, इट मीन्स कि उसकी डेफिशिएंसी होगी आपकी बॉडी में, तो देन ब्लड कैल्शियम लेवल्स क्या हो जाएगा? फॉल हो जाएगा. इट मीन्स कि आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम की अमाउंट डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी. सो स्टूडेंट्स, इसकी वजह से अगर आपके ब्लड में कैल्शियम जो लेवल है अगर वो डिक्रीज हो जाए, फॉल हो जाए, तो देन आपके जो डिजीज है वो आपको टेटनी होने के चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं. टेटनी डिसऑर्डर जो होता है बेसिकली इसमें क्या होता है कि आपके जो मसल्स हैं बॉडी के वो इनवॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाते हैं. इनवॉलेंटरी मीन्स कि आपके कॉन्शियस के कंट्रोल में नहीं रहता, आपके अंडर कंट्रोल नहीं होता, आपके मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाते हैं, श्रिंक करने लग जाते हैं. तो देन आपके जो मसल्स की पूरी प्रॉपर वर्किंग है बॉडी के अंदर वो क्या होती है? इफेक्ट होती है, विच अफेक्ट्स द फंक्शनिंग ऑफ मसल्स इन योर बॉडी. सो स्टूडेंट्स, दिस इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पैराथायराइड ग्लैंड. Okay students, as I have told you earlier about the calcitonin and parathormone hormone, basically calcitonin and parathormone complement each other. आपके जो कैल्सिटोनिन एंड पैराथॉर्मोन हार्मोन्स हैं ये ऑपोजिटली वर्क करते हैं एक दूसरे के, इनका इफेक्ट जो होता है बॉडी में वो ऑपोजिट होता है. हाउ? बेसिकली कैल्सिटोनिन हार्मोन थायराइड ग्लैंड रिलीज करते हैं और ये आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम आयंस की अमाउंट को क्या कर देते हैं? डिक्रीज कर देते हैं, कम कर देते हैं. और आपका जो कैल्शियम आयंस होते हैं ब्लड के अंदर वो आपके
जो हैं बोन्स के अंदर क्या होने लग जाते हैं, स्टोर होने लग जाते हैं। वाइल पैराथार्मोन पैराथायराइड ग्लैंड रिलीज करता है हार्मोन, और पैराथार्मोन जो होता है हार्मोन बेसिकली ये आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम आयंस की अमाउंट को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। आपके बोन्स के अंदर जितने भी कैल्शियम सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं वो इवेंचुअली आपके ब्लड के अंदर क्या होने लग जाते हैं, एब्जॉर्ब होने लग जाते हैं ड्यू टू दी पैराथार्मोन। सो स्टूडेंट्स बेसिकली जो कैल्सिटोनिन एंड पैराथार्मोन है ये क्या करते हैं, दे रेगुलेट द लेवल ऑफ कैल्शियम आयंस इन द ब्लड। ये आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसमें कैल्शियम आयंस की अमाउंट को बैलेंस करते हैं, लेवल पे कर देते हैं, क्योंकि आपका जो एक हार्मोन है वो आपके ब्लड में कैल्शियम आयंस की अमाउंट को इंक्रीज कर रहा है, और जो सेकंड हार्मोन है वो क्या कर रहा है, आपके ब्लड में कैल्शियम आयंस की अमाउंट को डिक्रीज कर रहा है, लाइक कैल्सिटोनिन डिक्रीज कर रहा है, और पैराथार्मोन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है कैल्शियम आयंस को। सो ये आपके इन दिस वे क्या कर देते हैं, ये आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसमें कैल्शियम आयंस की अमाउंट को बैलेंस कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ टेटनी इज मार्क्ड बाय शार्प फ्लेक्शन ऑफ द रिस्ट एंड एंकल जॉइंट्स। अब टेटनी एक ऐसी कंडीशन होती है, इसको समझ एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें आपके जो रिस्ट हैं या एंकल के जो जॉइंट्स हैं वो क्या होने लग जाते हैं, वो बेंड होने लग जाते हैं। फ्लेक्शन मींस के बेंड हो जाना, सो वो मुड़ने लग जाते हैं। देन मसल ट्विचिंग होती है, आपकी बॉडी के अंदर जो स्मॉल मसल्स प्रेजेंट होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाते हैं, और देन जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो देन क्या पड़ते हैं, क्रैम्प्स पड़ते हैं। क्रैम्प्स मींस के डेफिनेटली जब आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे इनवॉलंटरी विदाउट योर कॉन्शियस कंट्रोल, तो देन आपकी बॉडी के अंदर पेन स्टार्ट हो जाएगी। देन आपके कन्वर्जन्स होते हैं। कन्वर्जन्स मीन्स के आपकी जो बॉडी है वो एबनॉर्मली मूवमेंट शो करने लग जाती है। इट मीन्स के जब आपकी रिपीटेडली आपके मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे विदाउट एनी कंट्रोल, आपके जो मसल्स एबनॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे हैं, तो देन आपकी जो बॉडी है वो एबनॉर्मली मूवमेंट शो करने लग जाएगी अब्रप्टली। देन it is due to the decreased blood calcium level which makes the nerves and muscles more excitable. It means कि अगर आपके ब्लड में कैल्शियम लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाए नॉर्मल से, तो देन ये आपको टेटनी कंडीशन होती है। इट मीन्स कि अगर आपका पैराथार्मोन जो हार्मोन है वो अगर आपकी बॉडी में उसका लेवल डिक्रीज हो जाए, तो देन आपका जो कैल्शियम लेवल होता है ब्लड में वो भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। जब वो डिक्रीज होगा तो जिसकी वजह से जो आपकी नर्व्स होती हैं, जो कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स के एक्सोन्स होते हैं, और जो आपके बॉडी में मसल्स होते हैं वो एक्साइटेबल हो जाते हैं। इट मीन्स को एक नॉर्मली स्टिमुलस रिसीव करने लग जाते हैं, नर्व इम्पल्स जनरेट करते हैं, मैसेजेस जनरेट करते हैं एबनॉर्मली, और एट द एंड क्या आपकी बॉडी जो है एबनॉर्मल मूवमेंट शो कर देती है। बेसिकली ये जो मूवमेंट्स होती हैं एबनॉर्मली ये एपिलेप्सी कंडीशन में होती है। एपिलेप्सी जो डिसऑर्डर होता है वो उसमें ये टेटनी कंडीशन हो सकती है जिसमें आपके जो मसल्स हैं वो इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाएं। Now we will discuss the adrenal glands in detail. Basically adrenal glands को suprarenal gland भी कहते हैं। supra mean above and renal is related to the kidneys. So basically adrenal glands या suprarenal glands जो होते हैं ये above kidney present होते हैं। Okay students, now we will discuss its location. Where are they located? Basically two adrenal glands are situated above kidneys. अभी जो adrenal glands होते हैं basically कहाँ पे present होते हैं, kidneys की above side पे present होते हैं। As you can see in the figure कि आपकी जो kidneys हैं इनकी above side पे ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं। ये एड्रिनल ग्लैंड्स हैं, ये कैप लाइक शेप के ग्लैंड्स होते हैं, ट्रायंगुलर शेप ग्लैंड्स होते हैं, जो कि राइट किडनी के ऊपर राइट एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है और लेफ्ट किडनी के ऊपर लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट है, और ये वन पेयर प्रेजेंट होता है आपकी किडनीज के अंदर। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल ऑब्जर्व इट्स स्ट्रक्चर। अगर हम इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करें, ईच एड्रिनल ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, द आउटर पार्ट इज कॉर्टेक्स एंड द इनर पार्ट इज मेडुला। अगर आप इसका क्रॉस सेक्शन देखो एड्रिनल ग्लैंड का, तो इसमें टू पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, आउटर कॉर्टेक्स होता है और इनर मेडुला होता है। कॉर्टेक्स से सेपरेट हार्मोन रिलीज होते हैं और मेडुला से सेपरेट हार्मोन रिलीज होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस द हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला से कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं? लाइक एड्रिनल मेडुला स्क्रीट्स अ हार्मोन कॉल्ड एपिनेफ्रिन और एड्रेनालिन इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। बेसिकली ये जो एड्रिनल मेडुला से हार्मोन रिलीज होता है वो एड्रेनालिन है या एपिनेफ्रिन है। अब इसमें एड्रिनल मेडुला से एक और हार्मोन रिलीज होता है जिसको नॉर एपिनेफ्रिन या नॉर एड्रेनालिन कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, बेसिकली ये दोनों हार्मोन्स का बेसिकली क्या फंक्शन होता है, ये स्ट्रेस कंडीशन में रिलीज होते हैं, आपकी बॉडी को अलर्ट करते हैं।
इट मीन्स कि जब ड्यूरिंग स्लीपिंग ये हार्मोन जो होते हैं ये लेस अमाउंट में स्क्रीट होते हैं आपकी बॉडी के अंदर जब आप स्लीपिंग कंडीशन में होते हो, बट जब आप अवेकनिंग कंडीशन में होते हो, जब आप जाग रहे होते हो, तो देन ये जो हार्मोन है ये ज्यादा अमाउंट में रिलीज हो रहे थे। बट अगर आप स्ट्रेस कंडीशन में होते हैं या इमरजेंसी सिचुएशन में होते हो तो देन इन हार्मोन्स की जो अमाउंट है वो बहुत इंक्रीज हो जाती है। इट मीन्स कि आपकी बॉडी को क्या करते हैं, अलर्ट रखते हैं, आपको चीज़ों को मेमोराइज करने में हेल्प आउट करते हैं, और आपकी जो हार्ट बीट है वो भी इंक्रीज हो जाती है, ब्रीथिंग रेट भी इंक्रीज हो जाते हैं, और डाइजेशन का प्रोसेस क्या हो जाता है, इनहिबिट हो जाता है, रुक जाता है। सो सारी जो कंडीशंस हैं ये आपकी स्ट्रेस कंडीशन को ओवरकम करने के लिए, खत्म करने के लिए क्या होती हैं, इसके रिएक्शन होता है आपकी बॉडी के अंदर और आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं। देन स्टूडेंट्स अगर हम इसका फंक्शन डिस्कस करें, इट प्रिपेयर्स आवर बॉडी ओवरकम इमरजेंसी सिचुएशंस, देयरफॉर एड्रेनालिन इज आल्सो टर्म्ड एज ए इमरजेंसी हार्मोन। अब ये जो आपकी एड्रेनालिन होता है बेसिकली हार्मोन, ये आपकी बॉडी के अंदर जो इमरजेंसी सिचुएशंस होती हैं उनको ओवरकम करने के लिए प्रिपेयर करता है आपकी बॉडी को, अलर्ट करता है आपकी बॉडी को कि आप जो आपके सराउंडिंग में जो भी इमरजेंसी सिचुएशन है उसके साथ आप डील कर सको। सो देयरफॉर एड्रेनालिन इज आल्सो टर्म्ड एज अ इमरजेंसी हार्मोन। सो इस तरह से हम इसको इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं क्योंकि जो आपकी इमरजेंसी सिचुएशन है उसमें आपको हेल्प आउट करता है कि उसको किस तरह डील किया जाए, आपकी बॉडी को क्या रखता है, कॉन्शियस रखता है, अलर्ट रखता है। देन स्टूडेंट्स we will discuss the hormone of adrenal cortex. Adrenal cortex से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? बेसिकली द एड्रेनल कॉर्टेक्स क्रिएट्स मैनी हार्मोन्स कॉल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। बेसिकली जो आपके एड्रेनल कॉर्टेक्स है उससे स्टेरॉइड्स हार्मोन रिलीज होते हैं, और इसमें से जो बहुत से हार्मोन्स होते हैं एड्रेनल कॉर्टेक्स से उनको कलेक्टिवली हम कोर्टिकोस्टेरॉइड्स हार्मोन्स कहते हैं। अगर हम इनका फंक्शन डिस्कस करें तो देन इट मेंटेन द बैलेंस ऑफ सॉल्ट्स एंड वाटर इन ब्लड। सो ये जो कोर्टिकोस्टेरॉइड्स हार्मोन्स होते हैं एड्रेनल कॉर्टेक्स से रिलीज होते हैं और ये आपकी बॉडी के अंदर सॉल्ट्स एंड वाटर की अमाउंट को क्या करते हैं, बैलेंस कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने ऐसे चेंजेस डिस्कस करने हैं जो कि आपके एड्रेनालिन या नॉन एड्रेनालिन हार्मोन जो कि एड्रेनल मेडुला से रिलीज हो रहे थे वो आपकी बॉडी के अंदर लेके आते हैं ताकि आप इमरजेंसी जो सिचुएशन है उसके साथ आप उसको डील कर सको, उसको ओवरकम कर सको। ओके स्टूडेंट्स, when a person experiences fear, anger or anxiety, the rate and intensity of heartbeat increases. It means कि जब किसी person को आपने नोटिस किया हो कि जब आपको किसी चीज़ का डर होता है या आप एंगर में होते हो, एग्रेशन होता है आपको, तो देन आपका जो हार्ट बीट है वो इंक्रीज हो जाती है, आपने नोटिस किया होगा। या फिर अगर आपको किसी चीज़ का स्ट्रेस हो तो उसके रिजल्ट में भी आपकी हार्ट बीट की अमाउंट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, उसका रेट इंक्रीज हो जाता है। देन समहाउ आपका जो ब्लड प्रेशर है वो भी इंक्रीज हो जाता है। ब्लड फ्लो टू द लिम्स इंक्रीजेस। इट मीन्स कि जो आपके लिम्स होते हैं लाइक आपके फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स, फोर लिम्स आपके आर्म्स होते हैं, हाइंड लिम्स आपकी लेग्स होती हैं, इनमें आपका ब्लड फ्लो क्या हो जाता है, वो भी इंक्रीज हो जाता है। ब्लड फ्लो टू द एलिमेंट्री कैनाल एंड स्किन इज रिड्यूस्ड। अभी जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल होती है, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, उसमें आपका ब्लड फ्लो क्या हो जाता है, रुक जाता है, वहां ब्लड सप्लाई नहीं होता, जिसकी वजह से डाइजेशन का प्रोसेस क्या हो जाता है, रुक जाता है। और स्किन को भी आपका जो ब्लड फ्लो है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है इन इमरजेंसी सिचुएशन। अभी जो सारी चेंजेस आए हैं आपकी बॉडी में, सच चेंजेस प्रिपेयर द बॉडी टू फेस एनी इमरजेंसी सिचुएशन। अब ये जो चेंजेस आते हैं आपकी बॉडी में बेसिकली क्यों आते हैं, ताकि आपकी बॉडी जो है वो अलर्ट रहे और आप जो है जितनी भी इमरजेंसी सिचुएशन है, स्ट्रेस वाली कंडीशंस हैं, उनको ओवरकम कर सके, ख़त्म कर सके, उनके साथ फाइट कर सके। नाउ स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस द पैंक्रियाज इन डिटेल। सो स्टूडेंट्स, इसका अगर हम इंट्रोडक्शन देखें तो दिस ऑर्गन हैज टू फंक्शंस। द मेजर पार्ट ऑफ पैंक्रियाज इज अ एक्सोक्राइन ग्लैंड. This portion secretes a digestive enzymes through a duct into the small intestine. Some portions of pancreas serve as a endocrine gland. So basically students, ये जो pancreas होते हैं, ये जो organ है, इसके two functions हैं. अब इसका जो major part होता है pancreas का, वो exocrine gland होता है. Exocrine gland ऐसे glands जिसमें से जो hormones होते हैं वो duct के through जो होते हैं वो आपकी
क्या करते हैं, रिलीज होते हैं बॉडी के अंदर। उनके अंदर डक्ट प्रेजेंट होती है, ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं जिसके थ्रू हार्मोन रिलीज होते हैं। लाइक जो पेंक्रियाज होते हैं इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं, जो पेंक्रियाटिक जूसेस होते हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होते हैं और डाइजेशन में हेल्प करते हैं, वो डक्ट के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होते हैं। सो इस पोर्शन को हम इसके एक्सोक्राइन ग्लैंड कहेंगे। अब जो है इसका जो सेकंड पोर्शन है, लाइक सम पोर्शंस ऑफ पेंक्रियाज सर्व एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है पेंक्रियाज को हम तब कंसिडर करते हैं जब ये अपनी डायरेक्टली स्क्रीशन रिलीज करता है ब्लड के अंदर और इसके अंदर डक्ट नहीं होती। इट मीन्स के पेंक्रियाज के मेजर पोर्शन में डक्ट प्रेजेंट होती हैं, वो एक्सोक्राइन ग्लैंड एक्ट करता है, और कुछ पोर्शन के अंदर डक्ट एब्सेंट होती हैं और इस पोर्शन को हम एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। और इस पोर्शन में ये डायरेक्टली अपनी जो स्क्रीशंस हैं, हार्मोन्स हैं, वो ब्लड के अंदर रिलीज करता है। सो स्टूडेंट्स, दिस पोर्शन कंटेन्स ग्रुप्स ऑफ एंडोक्राइन सेल्स रेफर टू एज आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। अब ये जो पेंक्रियाज होता है, ये जो इसमें एंडोक्राइन सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड वाला पोर्शन होता है, उसके अंदर एंडोक्राइन सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हार्मोन रिलीज करते हैं। उन सेल्स को हम क्या कहते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ओके स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी इन द फिगर, अगर आप इसकी लोकेशन देखें पेंक्रियाज की, तो ये आपका जस्ट हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट है बिहाइंड द स्टमक। स्टमक फ्रंट पे प्रेजेंट होता है, देन हॉरिजॉन्टली बैक साइड पे, स्टमक की बैक साइड पे क्या प्रेजेंट होता है, पेंक्रियाज प्रेजेंट होता है। अब स्टूडेंट्स, अगर हम इसको फर्दर डिस्कस करें, इसके हार्मोन्स, लाइक इसमें से 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, फर्स्ट इंसुलिन और सेकंड वन क्या होता है, ग्लूकागोन। इट मीन्स के जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस सेल्स होते हैं, इनमें से 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इनके इफेक्ट सीखते हैं। लाइक अगर हम इंसुलिन का इफेक्ट देखें तो इंसुलिन इन्फ्लुएंसेस द लिवर टू टेक एक्सेस ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड एंड सो द ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन फॉल्स। इट मीन्स कि अगर आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज की अमाउंट इंक्रीज हो जाती है तो देन आपका जो हार्मोन है रिलीज होता है आपके पेंक्रियाज से, इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है जो कि लिवर के ऊपर इफेक्ट करता है। जैसे ही ब्लड में हार्मोन रिलीज होता है इंसुलिन, तो देन आपके लिवर के ऊपर ये इफेक्ट करता है। लिवर क्या करता है कि आपके ब्लड के अंदर जितने भी ग्लूकोज की एक्सेस अमाउंट होती है उसको ग्लाइकोजन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देता है और बॉडी के अंदर स्टोर कर लेता है। देन अगर हम सेकेंड जो हार्मोन है ग्लूकागोन, उसका फंक्शन देखें तो ग्लूकागोन इन्फ्लुएंसेस द लिवर टू रिलीज ग्लूकोज इन ब्लड सो द ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन राइजेस। अब ये जो करता है ग्लूकागोन, इसका क्या फंक्शन है, अगर आपके इन केस ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल से कम हो जाए तो देन ये हार्मोन रिलीज होता है ग्लूकागोन, जो कि लिवर के ऊपर इफेक्ट करता है और लिवर को क्या कहता है कि वो ग्लूकोज क्या करे, रिलीज करे ब्लड के अंदर। तो देन ये जो लिवर के अंदर ग्लाइकोजन जो कन्वर्जन हुई होती है, ग्लाइकोजन किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और देन आपके ब्लड के अंदर एंटर होने लग जाता है। और जब वो ब्लड के अंदर एंटर होता है तो आपके ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है ग्लूकागोन की वजह से। इंसुलिन उसको कम करता है, ग्लूकागोन उसको क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन को। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमने कंडीशन डिस्कस करनी है डायबिटीज मेलाइटस। इफ अ पर्सन's pancreas doesn't make normal quantity of insulin, the blood glucose concentration rises and we say that the person has a diabetes mellitus. It means कि आपकी अगर प्रॉपर अमाउंट में इंसुलिन हार्मोन की प्रोडक्शन नहीं हो रही बॉडी में, समहाउ कोई प्रॉब्लम आ गई है आपके पेंक्रियाज के फंक्शन में, तो देन क्या होता है, आपकी जो ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन होती है बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर, वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर वो नॉर्मल से इंक्रीज हो जाए ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन, क्योंकि आपका पेंक्रियाज प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, इंसुलिन रिलीज नहीं कर रहा, तो देन उस पर्सन को क्या हो जाएगी, हम कहते हैं उसको डायबिटीज मेलाइटस होती है। ओके स्टूडेंट्स, डायबिटीज की क्या बेसिकली सिम्टम्स हैं, पर्सन्स विद डायबिटीज हैव लॉस ऑफ बॉडी वेट, वीकनिंग ऑफ मसल्स एंड टायर्डनेस। द डिजीज कैन बी कंट्रोल्ड बाय इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन। बेसिकली अगर हम इसके सिम्टम्स देखें डायबिटीज के, तो इसमें आपका जो बॉडी वेट है वो लेस हो जाता है, आपके जो मसल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, आप टाइट फील करते हो, फटीग फील करते हो। देन ये जो आपकी डिजीज है इसका वैसे क्योर नहीं है,
क्योर मीन्स कि आप इसको बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते, बट इसको कंट्रोल किया जा सकता है थ्रू इंसुलिन. सो फॉर्मली इंसुलिन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एनिमल वाज यूज्ड फॉर दिस पर्पस. अब आपके जो एंशिएंट टाइम्स में जो इंसुलिन है ये बेसिकली एनिमल से एक्सट्रैक्ट करते थे और इसको इंसुलिन के तौर पे एज अ ड्रग के तौर पे यूटिलाइज करते थे. बट नाउ ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूस फ्रॉम बैक्टीरिया थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अवेलेबल. अब स्टूडेंट्स ये जो बैक्टीरिया है बेसिकली आपकी बैक्टीरिया से क्या बनती है, इंसुलिन की प्रोडक्शन कैसे होती है वो मैं आपको अभी ब्रीफली बताती हूँ. बेसिकली ह्यूमन के अंदर इंसुलिन की जीन होती है. अब आप ह्यूमन के सेल में से क्या लेते हो, क्रोमोसोम लेते हो, उसकी ऊपर ह्यूमन की इंसुलिन जीन को आइडेंटिफाई करते हो. देन ह्यूमन की जो इंसुलिन जीन होती है उसको आप बैक्टीरिया के डीएनए के अंदर क्या कर देते हो, इंसर्ट कर देते हो, डाल देते हो बैक्टीरिया के डीएनए के अंदर. जब बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करता है, रेप्लिकेट करता है, उसके अंदर क्या होती है, जब उसका डीएनए रेप्लिकेट करता है उसके अंदर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, 1 से 2 में बैक्टीरिया डिवाइड होता है. तो देन उसके अंदर जो इंसुलिन की जीन होती है वो भी मल्टीप्लाई करती जाती है. एट द एंड जो होती है, जो मैक्सिमम अमाउंट इंसुलिन की होती है वो क्या कर देते हैं, इसमें से सेपरेट कर देते हैं बैक्टीरिया में से, और देन उसको आप इंसुलिन को मॉडिफाई करके एज अ ड्रग जो है वो यूटिलाइज करते हो ताकि आपकी जो बॉडी के अंदर जो डायबिटीज है उसको कंट्रोल किया जा सके. Now, students, basically the blood glucose concentration is maintained at the rate of 80 to 120 milligram per 100 ml of blood. अब जो normal persons होते हैं उनके 100 ml of blood में अगर आप blood sugar देखें तो वो 80 to 120 मिलीग्राम मेंटेन होती है, ना इससे वो लेस होती है ना हाई होती है. सो स्टूडेंट्स बेसिकली अगर हम बीजीसी टेस्ट को डिस्कस करें, बीजीसी टेस्ट क्या होता है, बेसिकली द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड इज मेजर्ड बाय दिस टेस्ट. इट इज़ यूज्ड टू डायग्नोज डायबिटीज. Blood glucose may be measured on a fasting basis, collected after an 8 to 10 hour fast, randomly, anytime and after a meal. The results for some BGC tests are given here. So students, basically आपका जो ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन टेस्ट होता है ये डायबिटीज़ को डायग्नोज करने के लिए हम यूज़ करते हैं कि आपके ब्लड में ये चेक करें कि ग्लूकोज की अमाउंट कितनी प्रेजेंट होती है. बेसिकली आपके जो ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन होती है वो खाने के बाद क्या हो जाती है, राइज हो जाती है. अगर आपका फूड जो है उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट मैक्सिमम अमाउंट में थी तो देन आपका जो ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन होगी आपकी बॉडी के अंदर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी टेम्पररी तौर पर. बट देन वो क्या हो जाएगी, नॉर्मलाइज हो जाएगी जब आपके फूड की ब्रेक डाउन होगी और एनर्जी यूटिलाइज होगी आपकी बॉडी के अंदर. तो देन आपके ग्लूकोज की कंसंट्रेशन नॉर्मलाइज हो जाती है इन नॉर्मल पर्सन. बट डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं इसमें ये नॉर्मलाइज नहीं होती. तो बेसिकली ये जो बीजीसी टेस्ट है ये चेक करने के लिए लिया जाता है कि आप कितना फास्टली जो है आपकी जो ग्लूकोज कंसंट्रेशन है वो खाने के बाद नॉर्मल अमाउंट में ग्लूकोज आ गया, ये चेक करने के लिए होता है. सो आप ग्लूकोज का जो ये टेस्ट होता है वो फास्टिंग बेसिस पे लेते हो. अगर आपने कोई खाना खाया तो उसके 8 से 10 घंटे बाद जो है आप ये टेस्ट परफॉर्म करते हो. देन एनी टाइम भी कर सकते हो और आफ्टर अ मील भी कर सकते हो, खाने के बाद भी कर सकते हो. अब जो रिजल्ट्स हैं बीजीसी टेस्ट के वो हमने यहाँ पे शो किए हुए हैं, गिवन है लाइक ब्लड ग्लूकोज आफ्टर 8 to 10 आवर्स फास्ट. इट मीन्स के 8 से 10 घंटे बाद अगर आप खाने के बाद अपना चेक करो, ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करो तो क्या होता है, अगर नॉर्मल पर्सन है तो उसके अंदर ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन कितनी होगी, 70 to 99 मिलीग्राम पर 100 ml. ये नॉर्मल पर्सन के अंदर इतनी होगा, उसकी रेंज होगी ब्लड ग्लूकोज की. इन केस देन अगर प्री डायबिटिक है, बॉर्डर लाइन पे है तो देन उसकी कितनी होगी ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन 100 to 120 मिलीग्राम होगी पर 100 ml. बट इन केस के अगर डायबिटिक है, उसको डायबिटीज़ है तो देन आपकी जो 100 ml है उसमें ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन कितनी होगी, 126 मिलीग्राम या इससे भी अबव होगी, ज़्यादा होगी. सो स्टूडेंट्स, ब्लड ग्लूकोज 2 आवर्स आफ्टर 75 ग्राम ग्लूकोज ड्रिंक. इट मीन्स कि अगर आप ऐसी ड्रिंक पी रहे हो जिसके अंदर 75 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है तो देन आप 2 घंटे बाद अगर आप ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करो तो कितना होगा, नॉर्मल पर्सन के अंदर होगा लेस देन 140 मिलीग्राम. इट मीन्स कि नॉर्मल पर्सन के अंदर 140 से भी लेस होगा. और जो प्री डायबिटिक होते हैं उनमें 140 to 200 मिलीग्राम होगा 100 ml में, मीन्स के जो बॉर्डर लाइन पे होते हैं.
और जो डायबिटिक होते हैं, जिनको डायबिटीज होती है, उनका 200 मिलीग्राम से भी ऊपर ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन होगी। सो ये जो आपकी अमाउंट है ये वेरी करती है, डिपेंड करती है कि आपका जो टेस्ट है वो किस टाइप का है। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस द नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स विच आर गॉनेट्स। गॉनेट्स बेसिकली क्या है वो हमने डिस्कस करने हैं। Testes and ovaries are the male and the female reproductive organs, that is gonads. So students, basically जो testes होती हैं and ovaries होते हैं, ये male and female reproductive organs होते हैं जो कि reproduction में help करते हैं, generation को आगे continue करने में help करते हैं, इनको gonads कहते हैं। अब testes जो होते हैं ये male reproductive organ है और female के अंदर जो reproductive organ है वो ovaries हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब ये जो ऑर्गन्स हैं इनमें से सेपरेट हार्मोन्स रिलीज होते हैं। लाइक अगर हम ये हार्मोन्स डिस्कस करें तो टेस्टिस में से हार्मोन जो स्क्रीट होता है वो टेस्टोस्टेरोन है। मेल जो गॉनेड होती हैं वो टेस्टिस होती हैं और उनमें से हार्मोन स्क्रीट होता है टेस्टोस्टेरोन। और जो ओवरीज हैं, ओवरीज फीमेल गॉनेड्स हैं और इनके अंदर क्या हार्मोन रिलीज होता है, इसमें हार्मोन रिलीज होता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। लेटर ऑन वी विल डिस्कस देम इन डिटेल। नाउ वी विल डिस्कस द फंक्शंस ऑफ द हार्मोन्स लाइक टेस्टोस्टेरोन इन डिटेल। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, टेस्टोस्टेरोन का क्या फंक्शन होता है वो हमने डिस्कस करना है। Testes secrete hormones, for example testosterone, which is responsible for the development of the male secondary sex characters such as growth of hair on face and coarseness of voice etc. Basically जो primary sex characters होते हैं मेल के अंदर वो sex organs होते हैं। अब secondary male characteristics क्या होते हैं जो कि फीमेल को और मेल को डिफ्रेंशिएट करेंगे, मीन्स के मेल को फीमेल से डिफ्रेंशिएट करेंगे। लाइक ये जो मेल जो पर्सन्स होते हैं उनके फेस के ऊपर जो हेयर की ग्रोथ है, एक तो ये करेक्टर फीमेल से डिफ्रेंशिएट करता है उनको। देन उनकी जो वॉइस होती है, कॉर्सनेस ऑफ वॉइस, इट मीन्स के जो वॉइस रफ हो जाती है, ये भी सेकेंडरी मेल सेक्स करेक्टर है जो कि टेस्टोस्टेरोन की वजह से डेवलप्ड होता है मेल पर्सन्स के अंदर। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस द फंक्शन ऑफ द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। व्हाट is the function of the estrogen and progesterone hormone? Basically, ovaries secrete estrogen and progesterone, which are responsible for the development of the female secondary sex characters, such as the development of the breast, etc. It means के जो फीमेल की गोनेड्स होती हैं लाइक ओवरीज, उनमें से हार्मोन रिलीज होता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। अब ये एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होते हैं फीमेल सेकेंडरी सेक्स करेक्टर्स डेवलप करते हैं, लाइक डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट। ब्रेस्ट की जो डेवलपमेंट होती है वो इन हार्मोन्स की वजह से होती है। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द गोनेड्स। सो के स्टूडेंट्स, अप टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड द parathyroid glands, then we have discussed the adrenal glands in detail, then we have discussed the pancreas, and at the end we have discussed the gonads. Now students, we will discuss the MCQs from today's lecture. आपको MCQs किस फॉर्म में आ सकते हैं वो हमने डिस्कस करने हैं। So students, first जो इसका MCQ है वो क्या है, the blood glucose concentration is maintained per 100 ml of blood at the rate of, options are A option 80 to 120 milligram, B option 80 to 125 milligram, C option 85 to 128 milligram, or D option 86 to 128 milligram. So the correct answer of this MCQ is A option 80 to 120 मिलीग्राम। इट मीन्स के जो ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन होती है वो पर 100 ml 80 to 120 मिलीग्राम होती है इन नॉर्मल पर्सन। और अगर इन रेंजेस में से राइज हो जाए तो देन आपको डायबिटीज होने के चांसेस होते हैं या फिर आप प्री डायबिटिक होते हो। नाउ स्टूडेंट, वी विल डिस्कस द सेकंड MCQs फ्रॉम टुडेज लेक्चर। सो सेकंड MCQ इज, which of the following hormone is known as the emergency hormone? So the options are
ए ऑप्शन कॉर्टिकोस्टेरॉइड, बी ऑप्शन एड्रेनालिन, सी ऑप्शन टेस्टोस्टेरोन और डी ऑप्शन ग्लूकागोन. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस एमसीक्यू इज बी ऑप्शन एड्रेनालिन. इट मीन्स कि जो आपकी इमरजेंसी सिचुएशन को डील करता है, ओवरकम करने के लिए जो हार्मोन रिलीज होता है वो एड्रेनालिन होता है, जो कि एड्रेनल मेडुला से रिलीज होता है. सो ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ये तो बेसिकली आपके सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं मेल के अंदर टेस्टिस में से रिलीज होता है, जो कि सेकेंडरी मेल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करते हैं. कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो होते हैं हार्मोन ये एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होते हैं, जो कि वाटर एंड सॉल्ट्स की अमाउंट को बैलेंस करते हैं बॉडी के अंदर. एंड ग्लूकागोन जो हार्मोन होता है ये आपका पेंक्रियाज में जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल्स होते हैं उनमें से रिलीज होता है, जो कि ब्लड में ग्लूकोज के अमाउंट को क्या करता है, इंक्रीज करता है. सो ऑप्शन इसमें जो करेक्ट है वो बी ऑप्शन है एड्रेनालिन, जो कि इमरजेंसी हार्मोन है. देन स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस द third MCQ from today's lecture. So third MCQ is, which of the following hormone decreases the blood glucose concentration? So the options are A option glucagon, B option insulin, C option thyroxine or D option estrogen. So the correct answer of this MCQ is B option insulin. It means के आपकी ब्लड में जो ग्लूकोज कंसंट्रेशन को डिक्रीज करता है, लेस करता है, वो इंसुलिन हार्मोन है, जो कि पेंक्रियाज में से रिलीज होता है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में से. बेसिकली ग्लूकागोन का क्या फंक्शन है, ये आपके ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है, बढ़ा देता है. थायरॉक्सिन थायराइड ग्लैंड से हार्मोन रिलीज होता है, जो कि फूड की ब्रेकडाउन को इंक्रीज करता है. एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है वो फीमेल गॉनेड्स में से रिलीज होता है, ओवरीज में से, जो कि सेकेंडरी फीमेल सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करता है. सो द करेक्ट ऑप्शन और द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन इंसुलिन. Okay students, now we will discuss the short question answers from today's lecture. आपको short questions किस फॉर्म में आ सकते हैं? Like first इसका short question है what are corticosteroids. अब इसका क्या आंसर है वो हमने डिस्कस करना है. द एड्रिनल ग्लैंड क्रिएट्स मैनी हार्मोन्स कॉल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स. अब इनका क्या फंक्शन है, विच मेंटेन द बैलेंस ऑफ सॉल्ट्स एंड वाटर इन ब्लड. सो जो सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है वो हमने इसका डिस्कस करना है. सो बेसिकली स्टूडेंट्स, हाउ डू कैल्सिटोनिन एंड पैराथॉर्मोन कॉम्प्लीमेंट ईच अदर. अब इसका आंसर क्या है, कैल्सिटोनिन एंड पैराथॉर्मोन कॉम्प्लीमेंट ईच अदर एंड रेगुलेट द लेवल ऑफ कैल्शियम आयंस इन द ब्लड. Calcitonin decreases the level of calcium ions in blood while parathormone increases the level of calcium ions in blood. So students आपको इस फॉर्म में short questions आ सकते हैं. Now students at the end we will discuss the long questions from today's lecture. आपको long question किस फॉर्म में आ सकते हैं, like जो इसका long question है, write a note on the pancreas with name of their hormones and their function. So students आपको इस फॉर्म में long questions आ सकते हैं.